आखिर क्यों मन्नत ने लगाया था डीसीपी धैर्य को गले, क्यों आग बबूला हुआ विक्रांत। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस बीटीएस को तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में सीन चल क्या रहा है और क्या चीज़ें थी, क्या मजबूरी थी कि मन्नत ने डीसीपी धैर्य को इस कदर गले लगाया था। फिलहाल तो मैं बता दूं, ये कोई गले वले लगाना नहीं हुआ, वो बस जस्ट उसके कानों में कुछ नॉर्मल बातें टाइप का कर रही होती है, कुछ उसको सीक्रेटली बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि मन्नत के चूड़े की रस्म हो चुकी है, आप हाथ में देख सकते हैं कि उसने पूरा कवर अवर कर रखा है। इसका मतलब शादी की रस्में जोरों शोरों से आगे बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन गाइस, शादी तो होने नहीं वाली है। बात तो यही निकल के सामने आ रही है कि चाहे कितनी भी रस्में कर ली जाएं, शादी में अड़ंगा बहुत बड़ा फंसने वाला है। और ये अड़ंगा कोई और नहीं, विशाखा, मलिका और शकीना मैडम यानी कि ऐश्वर्या राय सिंह ही लेके आने वाली हैं। होता दरअसल ये है कि विशाखा को ये जो सो कॉल्ड विश कन्या कही जा रही हैं, इन्हें पता चल जाता है कि जो डीसीपी धैर्य और विक्रांत की दादी हैं वो कहाँ पे हैं, क्योंकि मन्नत ने तो उन्हें छुपा के रखा है। मन्नत जो है दादी का ख्याल रख रही हैं एक ऐसी जगह पे जो इन विश कन्या से यानी कि विशाखा से काफ़ी दूर है। उसके बारे में वो तो एटलीस्ट नहीं जानती है, एंड मलिका भी उतना दिमाग नहीं लगा रही है कि मन्नत जो है अपनी हरनीत बाजी का साथ ले रही हैं और उन्हीं के घर पे यानी कि जिस चौल में ये लोग पहले रहते थे मन्नत वगैरह, उन्हीं के चौल में हरनीत बाजी के साथ धैर्य की जो दादी हैं वो रखी गई हैं और उनका वहाँ पे ध्यान व्यान रखा जा रहा है, वहीं पे उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। तो अब ये जो विशाखा है वो पूरा दिमाग लगा रही है कि दादी को ढूंढूंगी और दादी को मैं एकदम सफाया करने वाली हूँ कि जो भी मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सारे झूठे होंगे और ये दादी को तो रास्ते से हटाना ही होगा। उसको एकदम ढूंढने के पीछे पड़ी हुई है। उसके हाथ में कोई ना कोई क्लू लग जाता है और वो जाने ही वाली होती है, दादी के पास पहुंचने ही वाली होती है कि इससे पहले डीसीपी धैर्य को बता देती है मन्नत कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, डीसीपी धैर्य रोको जाके उन लोगों को। तो विशाखा को रोकने के लिए, मलिका को रोकने के लिए, ताकि वो दादी तक ना पहुंच पाए, डीसीपी धैर्य निकल पड़ते हैं। अब मन्नत की चूड़े की रस्म हो रही होती है, काफ़ी चीज़ें घर में फंक्शन चल रही हैं। ऐसे में मन्नत को भी बर्दाश्त नहीं होता है, उसे लगता है कि डीसीपी धैर्य ये चीज़ें अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे और मुझे इसमें जाना ही पड़ेगा। तो वो घर से बिना बताए किसी को चली जाती है डीसीपी धैर्य के पीछे पीछे। और वही वो सीन है कि डीसीपी धैर्य ढूंढ ही रहे हैं विशाखा को, मलिका को, और तभी वहां पे मन्नत की एंट्री होती है और मन्नत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। शायद इस बारे में हो रहा होगा कि विशाखा जो है वो भी घर से गायब है और मलिका को लगभग ये सारी चीजें पता चल गई है कि दादी कहाँ पे है, उनका क्या आगे का प्लान है। तो ये सारी चीजें जो मन्नत है डीसीपी धैर्य के कानों में बताती हुई नजर आ रही होंगी। लेकिन उस वक्त पे जो पोजीशन होता है, जो एंगल होता है, वो ऐसा लग रहा है कि डीसीपी धैर्य और मन्नत एक दूसरे को हग कर रहे हैं। इन सारी चीजों को विशाखा जो है फोटो क्लिक कर लेती है और उसके बाद अब वो इसको एक तरह से मन्नत और विक्रांत के बीच आग लगाने के लिए यूज करने वाली है, एक एविडेंस के तौर पे। इसे एक बहुत ही गलत वे में पोर्ट्रे किया जाएगा और जो कि मन्नत और विक्रांत के रिश्ते में दरार लाने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंगारी साबित हो सकता है। देखना ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस पूरे सीन के बाद जब ये फोटो निकल के विक्रांत के सामने आएगी तो विक्रांत का क्या रिएक्शन होगा। आपको क्या कुछ लगता है, क्या विक्रांत मन्नत पे भरोसा करेगा? क्या डीसीपी धैर्य को वो जितना अच्छा पुलिस वाला समझता है, क्या वो उस पर भरोसा करेगा? क्योंकि मन्नत कहीं ना कहीं, उसकी ऑलरेडी मन्नत से शादी हो चुकी है, वो दोनों एक दूसरे को लंबे टाइम से प्यार करते हैं। क्या इतना ट्रस्ट विक्रांत ने बिल्डअप किया है? आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्म लाइव।